दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में खेला गया पहला टी20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम के गेंदबाजों को आयरलैंड बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। कप्तान लॉर्कर टकर के शानदार 50 और वहीं गैरेथ डेलानी के 49 रन की आक्रामक पारी ने आयरलैंड को 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 के मजबूत स्कोर पर पहुंचा दिया। जब भारतीय टीम से लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन भारतीय टीम जल्दी अपने विकेट गंवा बैठी। जहां टीम के लिए ओपनिंग करते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उनके 50 रन पर आउट होने के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। संजू सैमसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ईशान किशन मात्र एक तो वही खुद कप्तान सुरेश अय्यर आउट होते हैं 3 रन बनाकर। मध्यक्रम पूरी तरह से बिखर गया और यहाँ पर शिवम दुबे 25 रन बनाकर लड़ते तो रहे, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम शर्मनाक हार की कगार पर गई और भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस करारी और ऐतिहासिक हार के बाद भारतीय टीम के नए कप्तान सुरेश अय्यर पूरी तरह से टूट गए। मैच के बाद जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो अपनी कप्तानी से पहले ही मैच में इस तरह की हार का सामना करते हुए वे दर्द को छुपा नहीं पाए और देश के सामने ही भावुक हो रो पड़े। सुरेश अय्यर ने रुधे हुए गले से भारतीय फैंस से माफी मांगी और कहा कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूं। इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा सवाल का जवाब दिया जो इस समय भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में था। हर कोई ये पूछना चाहता है कि आखिर क्यों युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में मौका नहीं दिया गया। सुरेश अय्यर ने आंसू पोंछते हुए कहा कि पूरे देश और करोड़ों फैंस से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। एक कप्तान के तौर पर देश को इस तरह से हार दिलाना उनके करियर का सबसे बड़ा दुखद पल है। उन्होंने कहा कि टीम ने खेल के हर विभाग में निराश किया। वे फैंस की नाराजगी को पूरी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में आकर खेल को संभालना उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन कप्तान के तौर पर वे खुद सबसे पहले फेल हो गए, जिसका उन्हें जिंदगी भर मलाल रहेगा। सुरेश अय्यर ने भावुक होते हुए कहा कि भारतीय जर्सी पहनकर मैदान पर उतरना किसी जिंदगी में बड़े सपने जैसा होता है और आपको जिस तरह का सम्मान मिलता है, आप यदि उस पर खरे नहीं उतरते तो ये दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। काफी लंबे समय के बाद मैं भारतीय टीम के लिए वापसी करके चाहता था कि टीम इंडिया को जीत दिलाऊं। एक कप्तान के तौर पर मैं पूरी तरह से फ्लॉप रहा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल न करने के फैसले पर खुलकर बात करते हुए सुरेश अय्यर ने बताया कि आखिर उन्होंने ये कठिन फैसला क्यों लिया था। सुरेश अय्यर ने कहा कि वैभव एक असाधारण प्रतिभा के साथ आए हैं और उन्होंने नेट्स पर जिस तरह का अभ्यास किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। पूरी टीम और मैनेजमेंट उनके टैलेंट से अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन मैच के पहले टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति बनाई जाती है। इसके तहत मैनेजमेंट एक सेट करती है। अनुभवी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतारना चाहती है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पहले के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से वे टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्हें प्राथमिकता देना भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डिजर्व करती है और ये युवा खिलाड़ी को आगे काफी मौके मिलने वाले हैं और उसका पहले ही मुकाबले में यदि फ्लॉप हो गया तो कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, इसीलिए वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया गया। सुरेश अय्यर ने आगे कहा कि हम वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहते थे, शायद वो दूसरे मुकाबले में एंट्री भी कर जाएं, लेकिन पहला मुकाबला किसी एक डेब्यूटेंट को देना और वो भी इस बड़ी मुश्किल परिस्थिति में, और यदि उसका ओवर कॉन्फिडेंस इस तरीके से डाउन हुआ तो शायद वो खिलाड़ी दोबारा उठ नहीं पाता, इसीलिए उसे पहले मुकाबले में मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए बेहद दुख के साथ कहा कि उन्हें ना खिलाना टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चूक थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वे खेलते हुए आए हैं दूसरे मुकाबले में उन्हें मौका मिलेगा और उस तरह का ही खेल वे दिखाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि वैभव सूर्यवंशी को दूसरा मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा और पहले मुकाबले में उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए सिर्फ इसलिए उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।